जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। सत्य मणिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम एवं स्वागत। पिछले अध्याय में हम आलोचना किए थे महात्मा गांधी जी के बारे में, जो देश को स्वाधीनता दिलाए थे। वो खुद नारद महामुनि थे। 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुए थे। गुजरात में जन्म हुए और वो गुजरात में जन्म होने के लिए महापुरुष 600 साल पहले अपना भविष्य ग्रंथ मालिका में लिखे थे। शिव विकल्प नवखंड निर्घंट में अच्युतानंद सुंदर भाव में लिखे गांधी जी के बारे में लिखे। क्या लिखे थे? कल सत्य को सारथी करे रथे आबर मूलक पट्टी तुरीते सुन रामचंद्र कहूची मुहि कली आगत जानिबु सेठाई 17/4/13 लेख ऋतु ओलटाई लेखिण शिख जन्म होई गुजराष्ट्र मोहन मोहिब राम नाम रे। महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं ये सत्य को सारथी करेगा कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। और जन्म हुई वो गुजरात, वो गुजरात में जन्म होंगे, जिनको 600 साल पहले महापुरुष लिखे थे। और मोहन मोहिब राम नाम रे, और हर समय मोहनदास करमचंद गांधी ये राम नाम भजन करेंगे। राम नाम में सबका मन को मोहित करेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और वो खुद बोले थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये राम नाम का भजन गा रहे थे महात्मा गांधी, और सबका मन को मोहित करते थे वही राम नाम में। और महापुरुष लिखे फिर अहिंसा को अस्त्र करीब जान फिरेंगे हटिब सकाले जान। और जब इंग्रज लोग आक्रमण करेंगे तो किसी भी अस्त्र काम नहीं करेगा, एक ही अस्त्र काम करेगा, ये अहिंसा का नीति। ये अस्त्र में गांधी जी फिर लोगों को हटाएगा और देश को स्वाधीनता दिलाएगा। ये वर्णन है, जो वर्णन है महापुरुष लिखे हैं वही सत्य 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 है। कुछ एक ही शब्द भी झूठ नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। महापुरुष कैसे वाणी लिखे थे, ये संपूर्ण सत्य को पार आधारित है। मैं किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो पहले से भगवान ने निर्धारण किए है वही होगा। पुण्य काल घेनी उदय सही एक छत्र राजा हुई मही। इस मही में, इस संसार में एक ही राजा गांधी जी, सबका नेतृत्व लिए और हर देश में उनका प्रशंसा किया गया। और तावंते धर्म होइब हानि मोहन राजूति होइब पुनि गुली चोटे तार प्राण छाड़िब। और महापुरुष लिखते हैं गोली में उनका प्राण चले जाएगा। और गर्त खोली कली मंजी पोतीब। और क्यों ना गर्त खोली कली मंजी पोतीब। कली का जो बीज है ना, वो गाढ़ा करके वहीं पर स्थापन करेगा बीज को, जिस वजह से उनको गोली चुट से जाना पड़ेगा। ये स्पष्ट रूप में लिखे हैं। नाथुराम गोडसे उनको मारे और इसी वजह से मारे। जिस दिन देश का स्वाधीन हुआ 1947 अगस्त 15 में, तो इसी समय सत्य का एक चरण स्थापन हुआ, परंतु 3 चरण स्थापन नहीं हुआ था। तो कब होगा? जब भगवान कल की धरावतरण करेंगे, जब महाभारत का जो एक बलि समय था, इस समय जब चला जाएगा। महाभारत युद्ध में जो एक बलि का युद्ध बाकी था, ये युद्ध कलियुग में 13 महीना होगा और इस 13 महीना में कली महाभारत खत्म होगा। तो इसीलिए वो कली का बीज को स्थापन किए। कौन स्थापन किए? महात्मा गांधी स्थापन किए। कैसे? जब भारत पाकिस्तान को अलग करके भारत हिंदुस्तान हुआ, परंतु कुछ मुसलमान रहे। पाकिस्तान हुआ, परंतु उसमें कुछ हिंदू लोग रहे। इसका बीच युद्ध होगा जो 600 साल पहले लिखे थे। और जम्मू कश्मीरी भूखंड के लिए युद्ध होगा, यह भी स्पष्ट रूप में लिखे हैं। जैसे द्वापर युग में कुरु पांडव का बीच युद्ध हुआ था और बोले थे दुर्योधन बिना युद्धे देवी नहीं सुचग्र मेदिनी, बिना युद्ध में कुछ भी जमीन का टुकड़ा भी नहीं देंगे। और वही होगा भारत पाकिस्तान का बीच जो युद्ध होगा। एक भूखंड है जम्मू कश्मीर, ये है कली का केंद्र स्थल। इसी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा। वो स्पष्ट रूप में लिखे, महापुरुष 600 साल पहले लिखे हैं। यदि यही कर्म नहीं होगा
तो कली का महाभारत युद्ध खत्म नहीं होगा। यदि खत्म नहीं होगा तो भगवान कल की धरावतरण नहीं करेंगे, सारा विश्व में सनातन धर्म का स्थापना नहीं होगा, तो राम राज्य का स्थापना नहीं होगा। इसी वजह से भगवान महात्मा गांधी यानी नारद जी को ये दायित्व दिए। ये भक्त है, राम नाम को भजन करेगा, फिर कली का बीज को स्थापन करेगा, जिस वजह से महाभारत का युद्ध होगा। इसी वजह से महात्मा गांधी का ऊपर लोग गुस्सा भी है, कुछ लोग नाराज है, परंतु ये भक्त है। और नारद का काम क्या है आप सबको मालूम है, कलह लगाने के लिए उनका काम हर समय हुआ है और इस चीज को भी हुआ है, परंतु यह प्रभु जी का निर्देश पे हुआ है, इसीलिए उनका कुछ गलती नहीं है। ये काम भगवान नारद जी का माध्यम से कराते हैं। और महापुरुष लिखे थे ये भगवान जी की परम भक्त होगा, हर समय राम नाम को भजन करेगा, सत्य व्यतीत मिथ्या पदे न कहिव थिले विपदे, और झूठ कभी भी बोलेगा नहीं, हर समय सत्य वचन बोलेगा। और महापुरुष लिखे मुनाम भजुथिव मुखे पड़िव बहुत दुखे, उसको बहुत आपद विपद आएगा परंतु मेरा नाम मुख से कभी नहीं छोड़ेगा, हर समय राम नाम को भजन करेगा। अहिंसा धर्म प्रचारी व जही रे एकता शिव, और हिंसा नहीं करेगा, अहिंसा धर्म को अपनाएगा। ये कलि युग में किसी का पास नहीं है इतना धीरज जो अहिंसा नीति को अपनाएंगे। और महापुरुष लिखे हैं हस्तरे जोग शास्त्र तार धरिण थिव निरंतर, हर समय योग शास्त्र यानी गीता पकड़ते थे, एक हाथ में जष्टी और दूसरा हाथ में गीता पकड़ते थे। जो 600 साल पहले महापुरुष लिखे हैं वही बात आज हो रहा है। और उनका जीविका प्रति दया भाव प्रकट था, जीव दया नाम स्मरण व्रतरे करीबे पालन। और महापुरुष लिखे हैं वो हर जीव के प्रति उनका सदैव भाव था, किसी का गांधी जी का। इसलिए हम निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं जो नीति नियम है वही लिखा गया है। और महापुरुष भी लिखे वो जाति का सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, वो जाति का पिता है। और जो लिखे हैं महापुरुष वही हो रहा है, वही अगले समय पर होगा। जो होगा अच्छा होगा, भक्त के लिए सनातन धर्म के लिए अच्छा होगा, परंतु युद्ध भी होगा यह निश्चित है। इसी वजह से महापुरुष का वाक्य सत्य 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 होगा। और भगवान कल्की देव का जो निर्देश है, जो कर्म बाकी है, वो कली का समय पे वो काम की प्रभु खत्म करेंगे। आज के लिए सत्संग को वही पर विराम देंगे और सबको प्रार्थना करेंगे जो सत्य है इसे सत्य का साथ हम सत्संग में विचार रखते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।